अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 9 जमादी उसानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स कामिल वज़ू करता है फिर फ़र्ज़ नमाज के लिए चल कर जाता है और नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और अब सुर्खियां। वजीर आला जगन ने किया बदवेल में सेंचुरी प्लाई इंडस्ट्रीज का इफ्तिताह। कड़पा रिम्स में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी किया आगाज। नए साल के तनाजुर में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई। बड़े ड्रग्स मरकज पर ओहदेदारों का धावा। 935 किलो ड्रग्स जब्त। कर्नाटक के तालीमी इदारों से हिजाब पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम। एहतजाजी तलबा, तालिबा मस्कान और उलमा ने किया मसरत का इजहार। मुल्क भर में कोरोना के केसों की तादाद 3000 से तजावुज। 4 अमवात। अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। और अब तफसील। वैसा जिला पहुंचे आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती उमूर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज कड़पा में वाक़े रिम्स के अहाते में डॉक्टर वायएसआर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस अस्पताल में 7 स्पेशलिटी विंग्स कायम किए गए हैं। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 100 करोड़ों की लागत से तामीर किया गया है। इसके अलावा वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर वायएसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा वजीर आला ने रिम्स मिटी डॉक्टर वाईएसआर कैंसर केयर ब्लॉक का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने आंखों से मुतालिक एलवी प्रसाद आई केयर यूनिट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नायब वजीर आला अमजद बाशा, रियासती वजीर ए सुरेश और दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी 3 रोज़ा कड़पा ज़िले के दौरे पर हैं और यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं। गोबावरम मंडल में बदवेल के करीब कायम किए गए सेंचुरी प्लाई इंडस्ट्रीज़ का वज़ीर आला जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। 2 साल पहले जगन ने इस सनत का संग बुनियाद रखा था। कम वक्त में ही तामीरात मुकम्मल करके सनत पैदावार के लिए तैयार है। इस सनती यूनिट के क़याम के लिए 1000 करोड़ रुपये सरमाया लगाया गया है। 2266 अफराद को रास्त रोजगार हासिल होगा और 25,000 किसानों के खानदानों को बिलरास्त तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा। हुकूमत की जानिब से 80,000 एकड़ पर यूकिप्स के पैदावार के लिए हौसला अफजाई की जा रही है। कड़पा के बदवेल में सेंचुरी प्लाई सनत के क़याम से हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है। नौजवानों ने सेंचुरी प्लाई कंपनी के क़याम और रोज़गार की फराहमी पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। नौजवानों को पुरकशिश तनख्वाहें इस कंपनी से मिल रही हैं। ఆపరేటర్ కింద పోస్ట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఇక్కడ కంపేర్ టు ఐటీ సెక్టర్తో చూసుకుంటే ఇక్కడ చాలా శాలరీస్ కూడా హైగా ఉన్నాయి. దీని కేవలం రీజన్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి మన సీఎం గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాం. ఎంత చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మనకి. ఇక్కడ కేవలం ఇది మ్యాక్సిమం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే 12-15 వేలు ఇస్తారు శాలరీ. కానీ ఇటు చూస్తుంటే ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి మినిమం 40,000 పైన ఇస్తున్నారు శాలరీస్ కూడా. అలా కంపేర్ టు రిస్క్ ఏమైనా ఉండదు. కెమికల్ పరంగా ఏం రిస్కులు కూడా ఏమి ఉండదు కంపెనీలో. ప్యూర్ లైఫ్ రిస్క్ ఏమనేది ఏమి ఉండదు. సెంచురీ ప్యానల్స్ ప్లాంట్ పడింది. మేము ముందు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్సే, కానీ ప్రజెంట్ ఇక్కడ లోకల్లో బాగుంది కనుక ప్లాంట్ ఇప్పుడు మన వైజాగ్ టు కడప చాలా దగ్గరగా ఉంది. ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రంకి వచ్చేస్తున్నాం. ప్లాంట్లో నాది గ్రాడ్యుయేషన్ క్వాలిఫికేషన్. ప్లాంట్లో నేను జీఎం జూనియర్ మేనేజ్మెంట్ రేటింగ్ కింద ఆపరేటర్ కింద జాయిన్ అయ్యా. నా ప్యాకేజ్ 50,000. ఇక్కడ పర్ యానం 6 lakhs ప్యాకేజ్. ఇదే ప్యాకేజ్ నేను హైదరాబాద్ బెంగళూరులో ఉంటే ఇంత ప్యాకేజ్ రాదు, ఇంత శాలరీస్ కూడా రావు. మనకి సేమ్గా ఖర్చులు అన్నీ ఏదో ఉన్నాయి, చాలా ఎక్కువైపోతుంది. ఇక్కడ తక్కువ అవుతుంది కంపేర్ టు హైదరాబాద్ బెంగళూరు. ఇక్కడ బాగుంది. ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసి ప్రతి దగ్గర ఎక్కడెక్కడో దూరంగా ఉండడం వల్ల మేము కూడా చాలా దూరం పోయి అక్కడ నుంచి కష్టపడి మా ఇంట్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులందరినీ వదిలేసి ఎక్కడో పోయి బతకాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉండేది ఒకప్పుడు. ఈరోజు ఆ మహానుభావుడి వల్ల ఇక్కడే దగ్గరలో పరిశ్రమ పడ్డం ఒకటి, ఆ పరిశ్రమలో మాకు అవకాశం రావడం ఒకటి, ఇవన్నీ దేవుని దయ, ఆ జగనన్న ఆశీస్సులతోనే జరిగినాయని మేము భావిస్తున్నాం. ఈ రోజు కూడా ఈ ఇంటికి దగ్గరే నాకు
బై బస్సులో వెళ్ళిపోవచ్చు. అందరికీ సౌకర్యమైన మంచి కంపెనీ ఇది. అందరికి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ. ఇలాంటి చాలా ఇంకా ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. सदर जमहूरिया हिंद का तेलंगाना दौरा खत्म हो गया। वो यहां पर 5 दिन की छुट्टियां गुजार कर दिल्ली रवाना हो गई। हकीमपेट एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू को रियासती गवर्नर सौंदरराजन और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने विदा किया। कोरोना की नई किस्म JN1 के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। ताज़ा तौर पर 640 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई केसों की तादाद 3420 तक पहुंच गई है। कर्नाटक में 70, महाराष्ट्र में 15 और तमिलनाडु में 13, गुजरात में 12 अफराद मुतासिर हुए हैं। वहीं तेलुगु रियासतों में भी मामला दर्ज किया गया है। महकमे सेहत के मुताबिक केरला में 2, कर्नाटक और राजस्थान में 1 अमवात दर्ज किए गए हैं। साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव की 19वीं बरसी के मौके पर चंद सियासी कायदीन और दीगर ने आंजी हानी कायद को खिराज पेश किया। हैदराबाद में PV घाट पर गवर्नर सौंदरराजन और वजीर आला रेवंत रेड्डी, वुजरा और कायदी ने फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। मुल्क में मुआशी इस्लाहात के जरिए से तरक्की को यकीनी बनाने का सहरा साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव को जाता है। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ये बात कही। उन्होंने दिल्ली के तेलंगाना भवन में मुनक़िदा PV की 19वीं बरसी प्रोग्राम में शिरकत की और आंजी हानी वजीर आजम को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में PV नरसिम्हा राव ने राजी इस्लाहात लाए थे। हैदराबाद में एक बड़े ड्रग्स के मरकज का ड्रग्स कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन व तेलंगाना अहदेदारों ने पता लगाया है। TSIIC सनती पार्क में बिना लाइसेंस के अराजी पर अहदेदारों ने धावा बोला। यहां से एक्टिव फार्मा मटेरियल विल्सार्थन किलोपोडेग्रिल को जब्त कर लिया गया। अहदेदारों ने बताया कि 935 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है। साइबराबाद SOT के DCP अब्दुल रशीद ने ड्रग्स केस में अपना रद्दअमल दिया है। अब्दुल रशीद ने कहा कि काबुली फिल्म के प्रोड्यूसर KP चौधरी से पूछताछ के दौरान जो नाम सामने आए हैं उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। కేసులో ఎవరైతే రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో అందరిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరి మీద కూడా సర్వేలెన్స్ ఉంది. తర్వాత ఎవరైతే అతను కన్ఫెషన్లో వచ్చినారో అందరిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తాము. వాళ్ళకు పొసెషన్లో ఉన్నప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఆయన కన్ఫ్యూజ్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా చార్జ్ షీట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా అరెస్ట్ చేస్తాము, చార్జ్ షీట్ వేస్తాం వాళ్ళ మీద. అంటే 1 by 1 పిలుస్తున్నాం, క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం వాళ్ళని। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में जराइम में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले जराइम की शरह में 8% इजाफा हुआ है। साल 2023 की रिपोर्ट CP अविनाश मोहंती ने जारी की। इसके अलावा उन्होंने शहर में ट्रैफिक मसाइल में इजाफा होने का दावा किया है। अविनाश मोहंती ने बताया कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएंगे। Cyberabadlo economic offense, the so-called what we call commonly as white-collar crime, it's pretty dominant because of various reasons. A lot of industries are there, a lot of companies are there, a lot of enterprises are there, and of course a lot of land issues also are there. So because of that we have a chala big component of white-collar crime. And a proper disposal of white collar crime is very important because people lose a lot of money, lot of their hard earned money, their properties in that. So వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ డెలివరీ ఆఫ్ జస్టిస్ మనం ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి అది చాలా ట్రై చేస్తాం. ట్రాఫిక్ ఈజ్ అ పర్సిస్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. We all understand that, and manaki traffic ki solutions also are as dynamic as the traffic itself. हनुमकुंडा जिले की काकतिया यूनिवर्सिटी में रैगिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई है। जूनियर तलबा की रैगिंग करने वाले सीनियर तलबा को मुअत्तल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 81 तलबा को मुअत्तल कर दिया, जिसमें से 28 PG और 28 कॉमर्स और 25 इकनॉमिक्स जूलॉजी सेकेंड ईयर के तलबा हैं। तलबा को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। पार्वतीपुरम के क्रूपम असेंबली हल्के में ब्रिज की तामीर से 100 गांव के लोगों को आमद व रफ्त में आसानी पैदा हुई है। कई सालों से इस इलाके के लोगों के लिए ब्रिज की तामीर
एक देरीना मसला थी। ब्रिज न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात में रास्ता अबूर करना पड़ता था। मुकामी देहातियों ने ब्रिज की जल्द तामीर पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी और मुकामी MLA पुष्पा श्रीवाणी का शुक्रिया अदा किया। इस ब्रिज की तामीर से गाँव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సుమారుగా 100 గ్రామాలు అటు పాత శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇప్పుడు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా అయినప్పటికీ కూడా పాలకొండ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించినటువంటి కొత్తూరు మండలం అటువైపు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ ఇటువైపు కురుపాం మండలానికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కానీ సుమారుగా 100 గ్రామాల ప్రజలకి కనెక్టివిటీకి కానీ హాస్పిటల్స్ వెళ్ళడానికి కానీ అన్ని రకాల సౌకర్యాలకి కానీ ఈ రోడ్డు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోడ్డు. భీంపురం బ్రిడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఈ భీంపురం బ్రిడ్జ్ అనేది EI గ్రాంట్ ద్వారాగా 80 లక్షలని శాంక్షన్ చేసి 4 నెలల క్రితం జూలై 20వ తారీఖున మేము కొబ్బరికాయ కొట్టి శంకుస్థాపన చేశాము. కాంట్రాక్టర్ గారు అధికారులు దగ్గరుండి చూసుకొని అధికారుల దగ్గరుండి పర్ష్యూ చేసి కాంట్రాక్టర్ గారు 4 నెలల్లో ఈ బ్రిడ్జిని కంప్లీట్ చేసి ఈ 100 గ్రామాల ప్రజలకి లబ్ధి చేకూరేలాగా ఈరోజు అందుబాటులోకి ఈ బ్రిడ్జిని తీసుకురావడం జరిగింది. 4 నెలల్లో ఈ ఏదైతే శంకుస్థాపన 4 నెలల క్రితం చేశామో 4 నెలల్లో పూర్తి చేసి ఈరోజు మేము శిలాఫలకం వేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి ఈ బ్రిడ్జిని తీసుకొచ్చామని చెప్పి మీ ద్వారాగా అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. APFDC के चेयरमैन पोसानी मुरली कृष्णा ने कहा कि फनकारों को शिनाख्त देने और उनकी हौसला अफजाई करने वाली हुकूमत है। गुंटूर में रियासती APFDC की क़यादत में नंदी नाटक अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद किया गया। पोसानी ने कहा कि साबिक़ हुकूमत में नाअहलों को भी अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने दावा किया कि जगन हुकूमत हर अहल को उसकी मुनासिब हक दे रही है। कर्नाटक में हिजाब पर से पाबंदी को खत्म करने के फैसले का मुस्लिम लड़कियों ने खैर मकदम किया। हिजाब के दिफा के लिए जद्दोजहद करने वाली लड़की मुस्कान ने कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि हिजाब पर से पाबंदी को खत्म करने के बाद अब उन्होंने अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखने का फैसला कर लिया है। ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಮ್ಮ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಗೆ, UT ಖಾದರ್ ಸರ್ಗೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಗೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಜಾಬ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ. ನಮಗೊಂದು ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಬ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಬಂದೈತೆ. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಡುಗಿರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೋರ್ एग्ज़ाम्स एंड स्टडीज़। कर्नाटक में हिजाब पर से पाबंदी की बर्खास्तगी का मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों ने खैर मकदम किया है। मुस्लिम उलमा का मानना है कि दस्तूर हिंद ने हर शहरी को अपने कल्चर पर अमल करने, इजहार ख्याल और अपने पसंद के कपड़े पहनने और अपना पसंद का खाना खाने की आज़ादी है और कांग्रेस दस्तूर हिंद में फराहम करदा हुकूक की पासदारी कर रही है। देखिए, ये सिद्धारमैया का फैसला नहीं है, ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजियस आज़ादी मिली है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। बीजेपी सरकार हमेशा कम्युनल एजेंडे पर काम करती है, हमेशा उस एजेंडे पर काम करती है जिससे मुसलमान कहीं ना कहीं आहत हो, उसकी वजह से हमारा हिंदू वोट इकट्ठा हो। हमेशा ये होता है। आप देखिए, हिजाब का मामला हो या नमाज का मामला हो या इस तरह के जितने भी धार्मिक प्रोग्राम्स हैं, भाई आपको क्या लेने देना। सरकार तो धर्मनिरपेक्ष होती है, संविधान भी कहता है कि सरकारें धर्मनिरपेक्ष होती हैं। और जब आप शपथ लेते हैं मंत्री की या प्राइम मिनिस्टर की या जो भी, आप कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। अब ये भेदभाव ही तो है कि हिजाब पर बैन लगा दिया, ट्रिपल तलाक का कानून ले आए। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई में एक दरअंदाज हलाक हो गया। आज सुबह अखनूर के खौर सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद के पास दर आने वाले शख्स को खारदार वायर में बरक़ी दौड़ाकर हलाक किया गया। कल पूंछ सेक्टर में होने वाले इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी और दरअंदाजी को रोकने के लिए इक़दाम किए। पूंछ सेक्टर में होने वाले इनकाउंटर में 4 आर्मी जवान हलाक हुए।
का इलाका है, खासकर पाकिस्तान के नज़दीक का सटा हुआ इलाका है, फॉरेस्टेड इलाका है, बहुत जंगल है उधर, थोड़े पहाड़ी ज़्यादा है, वुडेड एरिया है, प्लस पासेस जो है अभी विंटर्स में बंद होने का है। तो यही कारण है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों इस इलाके में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हर बार इस वक्त वो शायद सोचते होंगे कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं घाटी के अंदर। तो अब जो साउथ कश्मीर में और ख़ासकर जब ये इलाका जो दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में फिर एक मरतबा इजाफा हुआ है। कौमी दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह ख़राब ज़ुमरे में पहुंच गई है। दिल्ली में मजमूई तौर पर हवा का मियार इंडेक्स में 447 दर्ज किया गया है और हवा का ये मियार ख़राब समझा जाता है। फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के साथ दिल्ली में सर्दी की लहर भी चल रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला जगन ने किया बदवेल में सेंचुरी प्लाई इंडस्ट्रीज का इफ्तिताह। कड़पा रिम्स में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी किया आगाज। नए साल के तनाजुर में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई। बड़े ड्रग मरकज पर ओहदेदारों का धावा। 935 किलो ड्रग्स जब्त। कर्नाटक के तालीमी इदारों से हिजाब पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम। एहतजाजी तालिबा मुस्कान और उलमा ने किया मसरत का इजहार। मुल्क भर में कोरोना के केसों की तादाद 3000 से तजावुज। 4 अमवात। अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।